नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके का सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है सीएम कुर्सी को लेकर, अब लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। 288 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही पूर्व यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और बड़े दिग्गज कद्दावर नेता अजीत पवार महाराष्ट्र में अपने चाचा शरद पवार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उसके बाद जब एग्जिट पोल के नतीजे शाम 6 बजे के बाद सामने आए, उसके बाद फिर से दोनों नेताओं के बीच मीटिंग हुई और लड़ाई सीएम कुर्सी को लेकर देखी जा रही है। महायुति गठबंधन में सीएम कुर्सी को लेकर के घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सड़कों पर अजीत दादा पवार को यहाँ पर मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए नामदार बताया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि सीएम कुर्सी अजीत पवार गुट को चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार वह सरकार का समर्थन करते रहे। तो ऐसे में महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी तक पहुँचने के लिए अजीत पवार लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम जगह पर ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, उसका साफ तौर पर मतलब यही है कि आने वाले वक्त में सीएम कुर्सी को लेकर के अजीत पवार कोई भी बड़ी यहाँ पर सियासी चाल चल सकते हैं, बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस वक्त देखा जाए तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल रही है, जिसमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन शामिल है। तो वाकई महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी को लेकर के एनडीए में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। अजीत दादा पवार को सीएम कुर्सी के लिए नामदार एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से घोषित कर दिया गया है। साफ तौर पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही महायुति गठबंधन में छिड़ा है सियासी संग्राम। आखिरकार क्या फिर से एक बार महाराष्ट्र में ये गठबंधन के दल एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आएंगे? फिलहाल अजीत दादा पवार सीएम कुर्सी के लिए दांव ठोक रहे हैं।